हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंग्रेजी साहित्य पर। आज हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के मशहूर नाटक एज यू लाइक इट के बारे में। यह नाटक 1500 के दशक के अंत में लिखा गया था और इसमें प्यार, हंसी मजाक और गलत पहचान के मजेदार पल भरे हुए हैं। एज यू लाइक इट एक अनमोल रचना है। इसमें हम एडन के जादुई जंगल में जाते हैं, जहाँ प्यार अनोखे तरीके से पनपता है और राजा महाराजाओं से लेकर मजाकिया किरदारों तक हर कोई जिंदगी, पहचान और प्यार की उलझनों से जूझता है। आज की इस वीडियो में हम इसके मुख्य विषयों, किरदारों और उन खास पलों पर चर्चा करेंगे जो इस नाटक को इतना खास बनाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए कि क्यों एज यू लाइक इट आज भी दुनिया भर में इतना पसंद किया जाता है। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस कहानी के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। रोजालिंड, ड्यूक सीनियर की बेटी जो नाटक की नायिका है, वह बुद्धिमान, साहसी और अपने प्यार को पाने के लिए पुरुष का वेश धारण करती है। ऑरलैंडो, एक बहादुर और सच्चे दिल वाला युवक है जो अपने भाई के अत्याचार से भागकर रोजलिंड से प्यार करता है। सीलिया, रोजलिंड की चचेरी बहन और सबसे अच्छी दोस्त जो उसके साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहती है और उसका साथ देती है। ड्यूक सीनियर, रोजलिंड के पिता जो राज्य से निष्कासित होने के बाद भी एडन के जंगल में शांति और धैर्य से जीवन जीते हैं। ऑलिवर, ऑरलैंडो का बड़ा भाई जो शुरू से उसे संपत्ति और अधिकारों से वंचित करना चाहता है, बाद में वह अपने गलत व्यवहार को समझकर सुधर जाता है और सीलिया से प्यार कर बैठता है। जैक्स, ड्यूक सीनियर का दार्शनिक अनुयायी जो जीवन की गंभीरता और उसकी अस्थिरता पर गहन विचार करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम कहानी के एक्ट फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत ऑरलैंडो और ओलिवर नाम के दो भाइयों से होती है। ऑरलैंडो छोटा था और उसका बड़ा भाई ओलिवर उससे नफरत करता था। पिता की मौत के बाद ओलिवर ने ऑरलैंडो को उसकी हिस्सेदारी नहीं दी और उसे गरीब बना दिया। ऑरलैंडो इस बात से बहुत दुखी था और दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हो गया। इसी बीच राज्य के महल में एक कुश्ती प्रतियोगिता हो रही थी। महल में एक और कहानी भी चल रही थी। राजा ड्यूक फ्रेडरिक ने अपने भाई ड्यूक सीनियर को राज्य से निकाल दिया था और अब ड्यूक सीनियर जंगल में अपने साथियों के साथ रहता था। लेकिन ड्यूक सीनियर की बेटी रोजलिंड अब भी महल में रहती थी, क्योंकि उसकी चचेरी बहन सीलिया उससे बहुत प्यार करती थी। सीलिया ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी थी, इसलिए रोजलिंड महल में रह सकती थी। कुश्ती के दिन रोजलिंड और सीलिया प्रतियोगिता देखने आई। वहां ऑरलैंडो भी था, जो एक बहुत मजबूत पहलवान चाल से लड़ने वाला था। ऑरलैंडो ने इस लड़ाई में जीत हासिल की और वहीं उसकी मुलाकात रोजलिंड से हुई। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा, उनके दिलों में प्यार जाग उठा। लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। ड्यूक फ्रेडरिक को रोजलिंड पसंद नहीं थी, इसलिए उसने उसे महल से निकाल दिया। अब रोजलिंड ने एक बड़ा फैसला किया। उसने पुरुष के कपड़े पहने और खुद को गैनीमेड नाम दिया। रोजलिंड ने अपनी चचेरी बहन सीलिया से कहा कि वह भी उसके साथ चले। सीलिया ने भी अपनी पहचान बदल ली और खुद को एलियाना नाम दिया। दोनों ने महल का जोकर टचस्टोन को भी अपने साथ ले लिया और जंगल की ओर चल पड़ी। एक्ट टू। अब कहानी दूसरी तरफ मुड़ती है। जंगल में ड्यूक सीनियर और उनके लोग खुशी से रहते थे, भले ही उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था। वहीं ऑरलैंडो को भी अपने बड़े भाई ओलिवर से खतरा था, इसलिए वह भी जंगल की ओर भाग गया। इस जंगल का नाम था फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन। जंगल में पहुंचकर रोजलिंड और सीलिया को रहने के लिए एक झोपड़ी मिल गई। अब वे वहां अपनी नई पहचान के साथ रहने लगी। दूसरी ओर ऑरलैंडो भी जंगल में पहुंच गया, लेकिन वह अब भी रोजलिंड के बारे में सोचता रहता था। वह रोजलिंड के लिए पेड़ों पर प्रेम कविताएं लिखता और उन्हें लटकाता। एक्ट थ्री। एक दिन गैनमेड को ऑरलैंडो की ये कविताएं मिली और वह जान गई कि ऑरलैंडो उससे अब भी प्यार करता है। लेकिन ऑरलैंडो को यह नहीं जानता था कि गैनीमेड असल में वही रोजलिंड है जिसे वह प्यार करता है। रोजलिंड ने एक मजेदार खेल खेलने का सोचा। उसने ऑरलैंडो से कहा, अगर तुम सच में रोजलिंड से प्यार करते हो तो मुझे समझाओ कि प्यार क्या होता है।
मैं रोजलिंड जैसा बर्ताव करूंगी और तुम मुझसे बात करो। ऑरलैंडो को यह खेल पसंद आ गया और वह हर दिन गैनीमेड, जो असल में रोजलिंड थी, से मिलता और प्रेम की बातें करता। इसी बीच जंगल में और भी दिलचस्प बातें हो रही थी। एक गरडेरिया सिल्वियस नाम का लड़का फोइबो नाम की लड़की से प्यार करता था, लेकिन फोइबो उसे पसंद नहीं करती थी। उसे तो गैनीमेड पसंद आने लगी। यह देखकर रोजलिंड, जो कि गैनीमेड थी, ने उसे समझाया कि उसे सिल्वियस के प्यार को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन फोइबो नहीं मानी। एक्ट 4। जंगल में रहते हुए ऑरलैंडो ने एक दिन अपने भाई ओलिवर की जान बचाई। इससे ओलिवर की सोच बदल गई और वह अपने छोटे भाई से माफी मांगने आया। इतना ही नहीं, ओलिवर को सीलिया से भी प्यार हो गया। एक्ट 5। अब समय आ गया था कि सारी बातें साफ की जाएं। रोजलिंड ने अपनी असल पहचान सभी के सामने खोलने का फैसला किया। वह अब गैनीमेड के कपड़े उतारकर अपने असली रूप में आ गई। सबको पता चल गया कि वह असल में रोजलिंड थी। ऑरलैंडो को बहुत खुशी हुई और दोनों की शादी तय हो गई। इसके साथ ही ओलिवर और सीलिया की भी शादी होने वाली थी। फोइबो ने भी आखिरकार सिल्वियस से शादी करने का फैसला किया। अंत में ड्यूक फ्रेडरिक, जो जंगल में अपनी बेटी सीलिया को ढूंढने आया था, रास्ते में एक संत से मिला। संत की बातों ने उसका मन बदल दिया और उसने अपने भाई ड्यूक सीनियर को उसका राज्य वापस करने का फैसला किया। इस तरह सबकी समस्याएं सुलझ गई। ऑरलैंडो और रोजलिंड ऑरलैंडो और रोजलिंड, ओलिवर और सीलिया और सिल्वियस और फोइबो, सभी की शादियां हुई और सब खुशी खुशी रहने लगे। नाटक का अंत सुखद और खुशहाल हुआ और हमें यह सीख मिली कि सच्चा प्यार और सच्चे रिश्ते किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। कंक्लूजन। एज यू लाइक इट नाटक हमें जीवन में प्रेम, मित्रता और माफी का महत्व सिखाता है। यह हमें दिखाता है कि सच्चा प्रेम और रिश्ते किसी भी परिस्थिति में पनप सकते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। नाटक के अंत में सभी किरदार के सुखद मिलन से यह साबित होता है कि अगर हम सच्चे दिल से किसी से प्यार करते हैं, तो अंततः सब कुछ अच्छा ही होता है। Thanks for watching the video. Please subscribe the channel and like the video.